नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के बीच का डिफरेंस क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि कॉन्सेंट्रेशन एसिड का ज़्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। डाइल्यूट, जब आप किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें पानी मिलाते हैं ना अक्सर अमूमन, तो डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि इसमें पानी ज़्यादा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कंटेंट एसिड का कितना है और पानी का कितना है। इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन, हार्डकोर डेफिनेशन आपको नहीं मिल सकती है। उसका कारण है कि केमिस्ट्री लैबोरेटरी के अलावा भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स आप देखते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, जो खास तौर से मिनरल एसिड्स हैं, इनके कई जगहों पर इस्तेमाल है। सिर्फ ये लैबोरेटरी में इस्तेमाल नहीं आते हैं, ये फर्टिलाइज़र बनाने के काम में आते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाने के काम में आते हैं, पेपर और पल्प इंडस्ट्री में इस्तेमाल इनका किया जाता है, और भी जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कमर्शियली जहां कहीं भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां किस चीज़ के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हिसाब से हम इनके कॉन्सेंट्रेशन को चेकआउट करते हैं। हालांकि आप ये मान सकते हैं कि अगर केमिस्ट्री लैबोरेटरी में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं या उसको हम फर्दर डाइल्यूट बनाएंगे तो वो एक अलग बात है। तो ये मान के चलिए कि 96 से 98% तक अगर किसी चीज़ में एसिड ही एसिड है और 2 से लेके 4% या 5% तक भी किसी में पानी है, यानी 95% केवल एसिड है कंटेनर में। ये कंटेनर है, अगर इसमें 95% सिर्फ एसिड ही है, ठीक है, 95, 96, 97, 98, और अगर 5% वाटर है, 5%, 4%, 3%, 2%, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो एसिड है ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब सिर्फ 96 से 98 ये आंकड़ा फिक्स है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि कमर्शियली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, उसके हिसाब से ये जो रेंज है वो वेरी कर सकती है। हो सकता है कि कहीं पर 68% ही आपको एसिड चाहिए, बाकी का जितना परसेंट है वो वाटर मिला दीजिए आप उसमें। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि किसी भी सोल्यूशन में जो एक एसिड है, अगर उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और वाटर की मात्रा कम होती है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। इसका बिल्कुल विपरीत, अगर किसी भी एसिड में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो और एसिड की क्वांटिटी मीगर हो, कम हो, तो हम उसको बोलेंगे कि ये डाइल्यूट है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड का ही इस्तेमाल हम खास तौर से लेबोरेटरीज में करते हैं। स्कूल लेवल पर आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो आपको एसिड डाइल्यूट करके दिया जाता है, ठीक है ना। एज आई सेड कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत ज़्यादा हैजार्डस होता है, स्किन पे, कपड़े पे लग जाए तो बहुत नुकसान कर सकता है, राइट। तो आप तो ये समझ गए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एज आई सेड कि एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा और पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है। परसेंटेज वेरी कर सकती है। डाइल्यूट में पानी का जो लेवल है या पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, एसिड की क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत कम होगी, ठीक है ना, डाइल्यूट के केस में। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट किया जाता है केमिस्ट्री लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस छोटे से लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के बीच का डिफरेंस आपको बताना था। एक और चीज़ याद रखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के केस में आप सिर्फ इन 3 को ही मान के चलें कि यही 3 कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, बाकी सारे के सारे डाइल्यूट होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 3 तो मैंने लिखे हैं क्योंकि एज आई सेड कि इन तीनों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरी में भी आप देखेंगे कि ये 3 सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से 10th स्टैंडर्ड तक के लेवल में, ठीक है। तो इसलिए इन 3 का एग्जाम्पल लिया है। और भी मिनरल एसिड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उन सब के साथ भी यही रहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या फिर क्वांटिटी ऑफ एसिड ज़्यादा होती है, पानी की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है ना। फिर से अब पूरा जेस्ट इस लेक्चर का क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में द क्वांटिटी ऑफ एसिड इज मोर एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लेस, दोनों मिलकर एसिड बनाते हैं। यहाँ भी डाइल्यूट में भी कॉन्सेंट्रेटेड और एसिड दोनों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को आप डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डाइल्यूट एसिड क्या है, तो डाइल्यूट एसिड का मतलब वो एसिड जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो
और एसिड की क्वांटिटी बहुत कम हो। यहाँ पानी 96%, 98% भी हो सकता है, एसिड यहाँ पर 4% या फिर 2% या फिर 5% भी हो सकता है, या फिर अगेन वही कि कमर्शियली हमें कितना ज़रूरत है, कहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड को, उसके हिसाब से ये परसेंटेज कम भी हो सकती है, 60, 70 कितनी भी हो सकती है, पर रहेगी एसिड से ज़्यादा ही। यहाँ पानी ज़्यादा रहेगा तो वो डाइल्यूट, यहाँ एसिड ज़्यादा रहेगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं CONC, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ऐसे लिखेंगे आप CONC। ठीक है, डाइल्यूट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं DIL, डाइल्यूट HCl। तो ये DIL या CONC देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन सा आपका डाइल्यूट एसिड है। ठीक है ना, सिर्फ HCl तो एग्जाम्पल दिया है, कोई भी एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। फर्दर और भी किसी भी एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड CONC, कॉन्सेंट्रेटेड DIL, डाइल्यूट। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है, कमर्शियली इनको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके हिसाब से परसेंटेज वेरी करती है, भले ही एसिड की भले ही वाटर की। आज के इस लेक्चर से विदा दीजिए, अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय ज़रूर आइए। नमस्कार।